तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 10 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी जी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे दोस्तों? जोहान्सबर्ग में किया गया है। कितनी ऊंची मूर्ति है दोस्तों? तो 8 फुट ऊंची प्रतिमा है। चलिए नेक्स्ट है, भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो अजय कुमार सूद जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, है ना, जो दोस्तों JNU द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। तो सामिया सुलूहु हसन। कौन है दोस्तों तंजानिया की राष्ट्रपति? सामिया सुलूहु हसन। चलिए नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? राइट आंसर है 449 स्थल। BHEL के निर्देशक मतलब औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इजराइल का कोड नाम क्या है दोस्तों? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्या है दोस्तों? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया है। वनडे विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जो रूट। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी जी हैं। कौन है दोस्तों? मुकेश अंबानी जी हैं। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो अनुसूचित जाति SC वर्ग के लिए यह योजना शुरू की है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, वनडे विश्व कप में श्रीलंका के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कुशल मेंडिस बने हैं। कौन बने दोस्तों? कुशल मेंडिस। चलिए नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं दोस्तों ऑप्शन वाले क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर B अनुसूचित जाति। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? राइट आंसर है दोस्तों 449 राइट आंसर है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। चलिए आगे है, BHEL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? राइट आंसर है सामिया सुलूहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हुरून इंडिया की जो रिच लिस्ट है, अमीर लिस्ट है 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो अजय कुमार सूद जी ने किया है। चलिए अब डिटेल वाले क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन फटाफट। हैदराबाद को मिला भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, है ना। तो दोस्तों भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे, क्या नाम है इसका? हेल्थवे का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया, जो सतत शहरी गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता दोस्तों राज्य नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के तारक रामाराव ने की। किसने की है? तारक रामाराव जी ने की है।
और साइकिलिंग ट्रैक का नाम हेल्थ वे है। यह भारत में एक अग्रणी परियोजना है। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का दूसरा कार्यक्रम है जो स्थायी बुनियादी ढांचे में दोस्तों नवाचार का प्रदर्शन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत तंजानिया 10 अरब डॉलर के व्यापार के लिए 15 समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। देखिए दोस्तों, तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन 8 साल के अंतराल के बाद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। और दोस्तों, इस यात्रा का उद्देश्य अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाना और व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देना है। तंजानिया के विदेश मंत्री जनवरी यूसुफ मकाम्बा ने सहयोग के विविध क्षेत्रों को कवर करने वाले 15 समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। कितने समझौते दोस्तों? तो 15 समझौते। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। देश का सबसे पुराना थिंक टैंक यूएसआई पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का करेगा आयोजन। तो दोस्तों, यूएसआई देश का पहला थिंक टैंक है और दोस्तों पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन करेगा यूएसआई थिंक टैंक। देखिए, देश का सबसे पुराना थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई, फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया 21 और 22 अक्टूबर को होने वाले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्देश्य दोस्तों आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास और समकालीन सुरक्षा चिंताओं और सैन्य क्षमताओं में आत्मनिर्भरता की खोज कर प्रकाश डालकर राष्ट्रीय प्रवचन और सांस्कृतिक कैलेंडर में एक रिक्त स्थान को भरना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, केन्या के किप्टम, ये देखें दोस्तों, केन्या के किप्टम ने तोड़ा मैराथन विश्व रिकॉर्ड। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। केन्या के हैं केल्विन किप्टन ने रविवार को शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 2022 बर्लिन मैराथन में एलियूड किपचोगे द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ना। एलियूड किपचोगे द्वारा जो रिकॉर्ड था दोस्तों उसको तोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बातचीत करते हैं। इम्पोर्टेंट है नहीं है ज़्यादा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेलिब्रिटी शेफ और पूर्व फूड नेटवर्क स्टार माइकल चियारेलो का निधन हो गया है। देखिए दोस्तों, शेफ माइकल चियारेलो एक पाक विशेषज्ञ जो अपनी असाधारण प्रतिभा और भोजन के लिए जुनून के लिए जाने जाते हैं का दोस्तों कैलिफोर्निया के नापा में क्वीन ऑफ वैली मेडिकल सेंटर में निधन हो गया है। उन्होंने दोस्तों एक तीव्र एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण दम तोड़ दिया, जिससे एनाफिलेक्टिस शॉक लगा, जैसा कि उनकी कंपनी ग्रुपों चियारेलो ने एक बयान में घोषणा की थी। चलिए 26 जनवरी 1962 को रेड ब्लफ कैलिफोर्निया में जन्मे चियारेलो की पाक यात्रा अपने गृह राज्य में हुई और दोस्तों 1987 में उन्होंने सुरम में नापा घाटी में अपना पहला रेस्तरां ट्राविग्ने खोला, है ना। ये आपको याद रखना है। तो ये कौन है दोस्तों? शेफ माइकल चियारेलो का निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, है ना। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। बस इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय नौसेना में 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई, है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने पदोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को लागू कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह परिवर्तनकारी पहल है। इसका मकसद दोस्तों नौसेना अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता और समझ को निखारते हुए पेशेवर और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है, ये आपको याद रखना है।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। यस बैंक ने लॉन्च किया ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। तो दोस्तों यस बैंक ने क्या लॉन्च किया है, तो ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। भारत के प्रमुख वित्तीय संस्थान यस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करके डिजिटल कॉमर्स स्पेस में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम दोस्तों यस बैंक को इस तरह का कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक बनाता है ना। तो यस बैंक ने लॉन्च किया ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। ये पहला बैंक बन गया है, जो भारत में पहला बैंक है जिसने यह गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ साझेदारी में इस पहल का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के अनुभव को बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत और स्विट्जरलैंड ने 75 साल की दोस्ती का मनाया जश्न। देखिए दोस्तों, भारत और स्विट्जरलैंड ने हाल ही में अपनी दोस्ती 75 साल के पूरे होने पर उत्तराखंड के क्षेत्र में बसे एक सुंदर कुमाऊं गांव में अपनी फलदायी सहयोग का जश्न मनाया है। स्विस हिमालयन बाउंटी नाम का यह 3 दिवसीय कार्यक्रम, क्या नाम का, स्विस हिमालयन बाउंटी, पिछले हफ्ते दोस्तों नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर के पास 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सतोली गांव में एक आकर्षक होमस्टे में शुरू हुआ। देखिए, उत्सव का महत्वपूर्ण फोकस दोस्तों चंपावत जिले में ग्रामीण महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों का प्रदर्शन था। जिन्होंने दोस्तों स्विट्जरलैंड स्थित स्विस हिमालयन एमिटी द्वारा समर्थित परियोजनाओं का लाभ उठाया। इस क्षेत्र में दोस्तों SHA मतलब स्विस हिमालयन एमिटी की भागीदारी 4 अलग अलग कार्यक्रमों के आसपास घूमती है। आरोग्य, आलाप और कैन किट्स, ये दोस्तों 4 अलग अलग कार्यक्रम के आसपास स्विस हिमालयन एमिटी की परियोजनाओं का लाभ उठाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। IRDAI 2024 के अंत से पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करेगा, है ना। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 31 दिसंबर 2024 तक देश भर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है ना। बीमा वाहक का परिचय अगर दें तो IRDAI ने दोस्तों बीमा कवरेज और पहुंच का विस्तार करने के लिए बीमा वाहक पहल शुरू की है। कौन सी पहल, बीमा वाहक पहल। इस पहल का उद्देश्य दोस्तों महिला केंद्रित है, जिसका उद्देश्य एक समर्पित वितरण चैनल बनाना है जो भारत के हर कोने में बीमा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करेंगे। श्रीलंका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा, है ना। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया के 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों का एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो मेज़बान कौन कर रहा है दोस्तों, श्रीलंका कर रहा है। बस इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और कोलंबो में IORA की बैठक में 16 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। देखिए, बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकारी लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसके तहत आने वाले लोगों के लिए दोस्तों 10% आरक्षण कोटा का अनावरण किया है बिहार सरकार ने। और दोस्तों यह घोषणा राज्य के जाति आधारित सर्वेक्षण के परिणाम जारी होने के बाद की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव MS सिद्धार्थ द्वारा घोषित इस निर्णय को औपचारिक रूप से बिहार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, इजराइल ने गाजा पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। देखिए, फिलिस्तीन के हमास समूह ने
ऊन बंधकों को मारने की धमकी दी है और इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है और दोस्तों पानी की आपूर्ति बंद कर दी है। युद्ध में अब तक कम से कम 1600 लोगों की जान जा चुकी है। संघर्ष बढ़ना कैसे, देखिए, हमास ने एक आश्चर्यजनक आक्रमण शुरू किया हमास ने, जिसके परिणाम स्वरूप गाजा पर इजरायली हवाई हमले हुए। दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए और घायल हुए। 570 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। मानवीय संकट देखिए, मानवीय संकट कैसे होगा। संघर्ष के कारण गाजा में 1,23,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। प्रभावित जो फिलिस्तीनियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए मानवीय गलियारों की तत्काल आवश्यकता है ना। और भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं इजराइल में। तो इजराइल मध्य पूर्व में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर है और सीमाएं दोस्तों लेबनान, उत्तर में सीरिया, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दोस्तों दक्षिण पश्चिम में मिस्र देश लगता है ना। राजधानी का सबसे बड़ा शहर देख लेते हैं, राजधानी जेरूसलम है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के वजह से राजधानी जेरूसलम है। सबसे बड़ा इजराइल का शहर है दोस्तों तेल अवीव, है ना। चलिए, राजभाषा हिब्रू है आधिकारिक तौर पर और अरबी भाषा मान्यता प्राप्त है। देखिए, सरकार में देख लेते हैं, बहुदलीय प्रणाली वाला संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ चुने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और धार्मिक महत्व देखिए, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम के लिए पवित्र स्थान कौन सा है, जेरूसलम है ना। जेरूसलम में दोस्तों वेस्टर्न वॉल, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, अल अक्सा मस्जिद की मेज़बानी की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की शहरी बेरोजगारी दर में आई गिरावट। तो दोस्तों शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, जो दोस्तों 6.6% हो गई है, जो एक साल पहले कितनी थी, 7.6% थी। 1% की गिरावट आई है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो दोस्तों केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित अवस्था धारक प्रमाण पत्र का अनावरण किया है। कुछ डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ एक बैठक में दोस्तों विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित अवस्था धारक प्रमाण पत्र जारी करने की महत्वपूर्ण पहल का अनावरण किया है। अब दोस्तों निर्यातक को अवस्था प्रमाण पत्र के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और दोस्तों वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के पास उपलब्ध माल निर्यात इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा और अन्य जोखिम मानदंडों के आधार पर आईटी प्रणाली द्वारा निर्यात मान्यता प्रदान की जाएगी, है ना। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है करंट अफेयर का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।